नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं आज आपसे एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका कि आप मीडिया में भी बहुत ज़्यादा जो है आजकल देख रहे होंगे कि बहुत सारी बातें हो रही हैं कि एक लड़की बाहर गई, पैसा लड़के वालों ने लगाया और उसने बाहर जाकर जो है चीटिंग कर दी और पीछे से लड़के का बुरा हाल हो गया और उसने सुसाइड कर ली। आज मेरे पास भी कुछ ऐसा ही केस आया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी लड़का या लड़की मैरिज कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि विदेश जाने के लिए मैरिज एक ज़रिया है, या हम ऐसे लड़के के साथ शादी करते हैं जो बाहर सेटल्ड हो, पीआर हो, या ऐसी लड़की के साथ करते हैं कि वो बाहर सेटल्ड हो या पीआर हो और हमारा काम बन जाए, चाहे पैसे हमें लगाने पड़े या कुछ भी करना पड़े, ले देकर भी करना पड़े। आज मेरे पास एक ऐसी फैमिली आई जिन्होंने क्या किया कि पैसा लगाया हुआ था, लेकिन बाहर जाकर उस इंसान ने उसको धोखा दे दिया। लड़की है या लड़का है, इसको थोड़ा सा गुप्त रखते हैं। कई बार क्या होता है कि फैमिलीज़ को ये हो जाता है कि शायद हम पर ही एपिसोड बना दिया है। तो चलो, सबक एक को सीख सबको। बात है, कई तो मीडिया में आ गए हैं, कईयों के तो राज जो है कईयों ने हिम्मत दिखाकर खोल दिए हैं और कई बेचारे अभी भी शर्म से, नमोशी से या सह रहे हैं, क्योंकि इधर उधर से पकड़ कर पैसे इकट्ठे कर किसी को दे दें और वो बाहर चले जाए और बाहर जाकर आपका जो है पता भी ना पूछे और इधर से आप इंटरेस्ट और ब्याज भरते रहो। आपकी ज़िंदगी जो जन्नत बनने वाली थी, आपने सोचकर ये स्टेप उठाया, वो बन जाए जहन्नम, वो बन जाए नरक। तो एक तो बात ये हो गई कि बाहर जाकर जो मुकरते हैं या बाहर से ही कोई धोखा देने के लिए इधर आता है इंडिया, वे शादी करता है, उसकी कुंडली में कौन से योग चलते हैं। देखिए, ये मुद्दा सबसे ज़्यादा तब गरमाया था जब मंगल और शुक्र का मेल हुआ था। जैसा कि आजकल भी चल रहा है, मंगल और शुक्र इकट्ठे हैं, और जिनकी भी कुंडली में मंगल और शुक्र इकट्ठे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम लव मैरिज कर लें या अपनी मर्ज़ी से मैरिज कर लें या ऐसे लड़के के साथ शादी करें जिसका ना ख़ानदान पता है, ना रिलीजन का पता है, यानी कि जिसका ABCD नहीं पता, बस उसको हम लव कर बैठे हैं या फ़ोन पर लव कर बैठे हैं या किसी फ्रेंड्स ने आपको लिंक दे दिया है कि हाँ भाई ये बड़ा अच्छा है, मेरा एक दोस्त है जो बाहर सेटल्ड है या मेरी एक फ्रेंड है जो बाहर सेटल्ड है, उसके साथ तेरी बात करवा देती हूँ, ये करवा देती हूँ, वो करवा देती हूँ। तो भुगतना ऐसे लोगों को पड़ता है। कुंडली में अगर आपका मंगल और शुक्र का मेल है, या मंगल शुक्र के घरों में है, या शुक्र मंगल के घरों में है, या शुक्र किसी भी तरीके से कुपित हो रहा है। शुक्र है विवाह शादियों का इंडिकेटर। जिनके भी शादियों में धोखे होते हैं या जिनको भी कॉम्प्रोमाइज़ल शादियां करनियां पड़ती हैं, या जिनकी भी माँ बाप जो है इतनी जल्दबाजी करते हैं कि बड़ा सुखी रहेगी तू, कर ले, मैंने देखा है, टेवा मिलाते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं, बाद में वो बाहर जाके लड़का या लड़की शादीशुदा निकलती है, या कोई ना कोई उसका ऐसा कांड निकल आता है कि बाद में उसकी ज़िंदगी जहन्नम। कई ऐसे भी लोग हैं जो बाहर जाते हैं, वापस बाद में आते ही नहीं हैं। कई लड़कों ने क्या किया है कि यहाँ से शादी की, बाहर भी शादीशुदा थे और इधर भी आके शादी कर ली, और उन्होंने वो शादी इसलिए की कि बूढ़े माँ बाप की नौकरानी बनकर वो रहे, उनको रोटी पानी खिलाए, और वो गए, वापस आए नहीं, उनको फ़ोन पर टाइम पास रखा, उनके जो है बाहर जाने के सपने रखे, और इधर से उनको जो है उनसे अपने घर की देखभाल कराते रहे। और कई ऐसी अभी लड़कियां हैं जो यहाँ से बाहर भेजी, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं जो नंबर नहीं ले पाते, आइलेट्स नहीं पूरी कर पाते। वो ये सोचते हैं कि कोई पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए
और वो बाहर बैंड ले ले और मैं पैसे लगा दूं। कईयों का तो दाव लग जाता है, लेकिन 90% कई ऐसे भी लोग हैं जिनको जहर बन के ये जो रिस्क है वो ज़िंदगी में चढ़ जाता है। तो क्या हो, सबसे पहले तो आपको योग्य विद्वान ज्योतिषी से अपना होरोस्कोप दिखाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा रिस्क लेने जा रहे हो कि आपके होरोस्कोप में ऐसा धोखा तो नहीं लिखा हुआ कि आपका कोई पैसा मार जाए, या आप जिससे शादी करने वाले हो वो बाहर जाकर आपको धोखा दे दे, या इधर आप को पता ही ना हो कि बाहर जो गया है वो बाहर जाकर वो क्या कर रहा है। तो ऐसा संभव सिर्फ ज्योतिष में है। जो ज्योतिषी है, योग्य है, विद्वान है, जो पढ़ा लिखा है। क्योंकि आज मैंने एक ऐसी फैमिली को होरोस्कोप वहाँ पर मना किया था मिलाने के लिए, तो वही बात हो गई कि उस होरोस्कोप ने वो क्या किया कि बाहर जाकर धोखा दे दिया। इधर भी वो धोखेबाजी था, बाहर में बाद में पता चला। तो क्या हो, सबसे पहले तो आपको चेक करवाना पड़ेगा आप पर राहु की दशा तो नहीं चल रही, या खराब बुध ग्रह की दशा तो नहीं चल रही, या आपके वर्षफल में धोखे वाले ग्रह, यानी कि जिस घर में धोखे हैं, धोखे हो सकते हैं, वो वाला ग्रह तो नहीं आ गया। और मंगल शुक्र का योग तो परम जो है कंपलसरी है देखना। मंगल शुक्र का योग है, आज नहीं तो कल आपकी मैरिज पर यह संकट मंडराएगा ज़रूर। अगर आप लव मैरिज करते हो, बाद में कई ऐसी मैरिजेज है जिनका एक दूसरे में इंटरेस्ट ही नहीं रहता कोई। मियाँ बीवी जो है, मियाँ जो है कहीं और धक्के खा रहा है, बीवी जो है कहीं और धक्के खा रही है, बस एक कंप्रोमाइजल ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे वो बच्चों की वजह से, चाहे वो समाज की वजह से, चाहे वो किसी भी वजह से। अब इनसे बचने का हल क्या है कि क्या किया जाए ऐसा कि आपको जो है धोखा जो है, जो हो गया है या होने वाला है, इससे निकलने का रास्ता मिल जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 4 अनार लेने हैं, उसको 4 मंगलवार आपने मंदिर में चढ़ाना है। दूसरे नंबर पर आपने काम करना है, आधा किलो चने की दाल आपने 5 वीरवार मंदिर में चढ़ानी है, या जल प्रवाह कर दो तो बहुत बढ़िया। एक उपाय, 27 साबुत बादाम, इसको बुधवार वाले दिन चलते पानी में जल प्रवाह कर ही जाओ, जब तक कि राहु का दोष आपकी ज़िंदगी से चला ना जाए। ऊपर से शादी वाला जो है हाउस आपको चेक करवाना बहुत ज़रूरी है, कहीं आपके साथ ऐसा धोखा हो ना जाए। और बाकियों को भी मैं आगाह करना चाहूँगा कि कृपया करके आपकी ज़िंदगी में ये काम ना हो। आप होरोस्कोप मिला लीजिए। लड़कियों को तो ख़ास करके कहूँगा, लड़कों को भी कहूँगा। यहाँ पर एक मीडिया में केस है कि लड़के ने सुसाइड की है, कईयों के साथ लड़कियों के साथ धोखा हो जाता है, जो बाहर से आते हैं, शादी कर लेते हैं और बाहर भी शादीशुदा होते हैं। उसका उपाय मैं अगले एपिसोड में दूंगा कि आप जिससे शादी करने वाले हो कहीं वो धोखेबाज तो नहीं है, कहीं वो ऐसा इंसान तो नहीं है। ये सब कुछ होरोस्कोप में क्लियर हो जाता है कि धोखेबाज की कुंडली कौन सी है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं सीधा स्पष्ट बात करने में, आपका फ़ायदा जिसमें हो वो बात करने में यकीन रखता हूँ। कान लोहे के और दिल लोहे का रख लो। अगर आप में सब्र है, अगर आप सच्ची बातें सुनना चाहते हो, तो नीचे लिखे हुए नंबर पर आप अपने बारे में अपॉइंटमेंट ले सकते हो, अपने बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो, क्योंकि सभी को पता है कि मैं अब सीधी बात और स्पष्ट बात करता हूँ। तीसरी पीढ़ी क्योंकि हमारी इस ज्योतिष में है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ भाई मेरे पास बहुत सारा ज्योतिष है, पर मैं ये कहूँगा कि जितना भी है वो सारा आपको बता दूँगा। मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपसे लेता हूँ विदा। आप करिए ये उपाय और भगवान करे आपकी आस मुराद जाग जाए और आपको धोखा ना मिले। धन्यवाद।